नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हम सभी लोग मेंसुरेशन 2D में पढ़ रहे थे आयत को, और बात हो रही थी प्यारे साथियों आयताकार रास्ते की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आयताकार रास्ता बाहर से होगा तो कौन सा फार्मूला आपको अप्लाई करना है, अंदर से होगा दोस्तों तब क्या तरीका आप लगाएंगे, और अगर बीचों बीच साथियों समकोण पर काटते हुए आपके पास दो रास्ते होंगे तो वहां पर दोस्तों आपको कौन सा तरीका अपनाना है। चलिए आइए साथियों, उसी क्रम में हम लोग बढ़ेंगे आज आगे और लेते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, पहले प्रश्न में प्यारे साथियों यहां पर आपसे कह रहा है कि एक आयताकार खेत 40 मीटर लंबा, 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है। इसके बाहर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा 5 मीटर चौड़ा एक आयताकार रास्ता, 5 मीटर चौड़ा एक आयताकार रास्ता बना हुआ है। रास्ता बना हुआ है। तो आपसे साथियों यहाँ पर पूछ रहा है कि इस रास्ते का क्षेत्रफल दोस्तों यहाँ पर कितना होगा। ये बात यहाँ पर प्यारे साथी आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर इस प्रश्न में देख सकते हैं, खेत जो है आपका वो यहाँ पर 40 मीटर लंबा है साथियों, यानी यहाँ पे आपकी जो लंबाई हो जाएगी वह यहाँ पर हो जाएगी आपकी 40 मीटर। चौड़ाई साथियों यहाँ पर आपको दी गई है 30 मीटर, यानी यहाँ पे दोस्तों आपकी जो बी हो जाएगी वो यहाँ पर हो जाएगी 30 मीटर। रास्ते की चौड़ाई साथियों यहाँ पर आपके प्रश्न में दी गई है 5 मीटर, यानी W का मान यहाँ पर साथियों आपको दिया गया है 5 मीटर। प्रश्न को अगर आप पढ़े साथियों तो यहाँ पर है आपका कि जो रास्ता बना हुआ है दोस्तों वो बना हुआ है बाहर। हमने आपको कल भी बताया दोस्तों कि अगर आपका रास्ता यहाँ पर बाहर होगा तो अगर रास्ता बाहर है तो जो आपका क्षेत्रफल होगा रास्ते का वो हो जाएगा दोस्तों यल, रास्ते का क्षेत्रफल वो हो जाएगा यल प्लस बी प्लस का 2W इंटू में दोस्तों आपका 2W, जहां पर साथियों W आपके रास्ते की चौड़ाई हो जाएगी। तो यल यहाँ पर प्यारे साथी आपके प्रश्न में 40 दिया गया है, बी साथियों आपको दिया गया है 30, W साथियों 5 दिया गया है, यानी 2 इंटू का 5, और बाहर भी प्यारे साथी आप यहाँ पर करेंगे 2 इंटू का 5। तो आप कह सकते हैं साथी कि ये आपका हो जाएगा 40 प्लस का 30 प्लस का 5 दूनी 10 और इंटू का साथियों आपका 10। तो 40 और 30 70 और 10 80, यानी 80 गुणे 10 हो जाएगा आपका यहाँ पर दोस्तों। तो 80 गुणे 10 आप करेंगे तो 80 दहम्मा ये आपका हो जाएगा 800 वर्ग मीटर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों। फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए साथियों, आइयो अगले प्रश्न की आपसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक आयताकार खेत 50 मीटर लंबा, 50 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा है, 30 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों तरफ 10 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। एक रास्ता बना हुआ है।
रास्ता बना हुआ है। तो आपसे कह रहा है साथियों यहाँ पर कि आपको बताना है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर प्यारे साथी जो आपका रास्ता बना हुआ है वह बना हुआ है खेत के अंदर से। तो अगर प्यारे साथी आपका जो रास्ता है वो अंदर हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डेटा नोट कर लेना है कि आपके प्रश्न में यहाँ पर दोस्तों कौन कौन सा डेटा आपको दिया गया है। तो आयताकार खेत की जो लंबाई है वो है यहाँ पर 50 मीटर। तो यल बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा 50 मीटर। चौड़ाई साथियों यहाँ पर आपको प्रश्न में दी गई है 30 मीटर, यानी बी आपका यहाँ पर हो जाएगा 30 मीटर। डब्लू साथियों यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई आपको दी गई है 10 मीटर, तो डब्लू यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 मीटर। लेकिन यहाँ पे जो आपका रास्ता है, रास्ता साथियों यहाँ पर अंदर है। तो अगर रास्ता आपका अंदर हो, अगर साथियों आपका जो रास्ता है वो अंदर होगा यहाँ पर, तो आपके जो रास्ते का क्षेत्रफल होगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर वो हो जाएगा यल प्लस बी माइनस का 2W इंटू 2W। तो आप कह सकते हैं प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा 50 प्लस का 30 माइनस का 2 गुणे 10, और बाहर भी आप कर देंगे साथियों 2 गुणे 10। हल करेंगे इसको दोस्तों आप, तो ये हो जाएगा आपका 50 और 30 80, 80 में से आपका दोस्तों 20 गया 60, और ये आपका हो जाएगा 10 दूनी 20, यानी 6 दूनी 1200 वर्ग मीटर साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए साथियों आइए अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करूंगा। अगले प्रश्न में प्यारे साथी आपसे कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, एक आयताकार खेत की लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है, 80 मीटर है। इसके बीचों बीच, इसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बने हैं। समकोण पर काटते हुए 10 मीटर चौड़े दो रास्ते बने हैं। तो आपको बताना है साथियों कि रास्तों का क्षेत्रफल क्या होगा। रास्तों का प्यारे साथी यहाँ पर आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ पर साथियों जो आपका रास्ता बना है वो तीसरे कॉन्सेप्ट वाला बना है कि समकोण पर काटते हुए साथियों आपके यहाँ पर दो रास्ते हैं। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लंबाई आपके प्रश्न में यहाँ पे आपको दिया हुआ है 100 मीटर, चौड़ाई आपको साथियों यहाँ पर दिया गया है 80 मीटर, और जो रास्ते की चौड़ाई यानी W है वो यहाँ पर आपको दिया गया है 10 मीटर। तो ऐसी परिस्थितियों में साथियों जो आपका हो जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल, वो आपका होगा प्यारे साथी रास्ते का क्षेत्रफल बराबर ये आपका हो जाएगा यल प्लस का बी माइनस का W इंटू डब्लू, यल प्लस बी माइनस W इंटू डब्लू। आप मार रखेंगे प्यारे साथी तो ये आपका हो जाएगा 100 प्लस का 80 माइनस का 10 और गुणे 10। ये आपका साथियों 180, 10 आप माइनस करेंगे 170, यानी 170 गुणे 10 आपका यहाँ पर हो जाएगा। गुणा आप कराएंगे प्यारे साथी तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा 1700 वर्ग मीटर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की आपसे मैं बात करता हूं। अगले प्रश्न में आपसे यहां पर कहा गया है कि किसी आयत की
आयताकार खेत की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है दोस्तों। फिर आपसे यहाँ पर कहा गया इसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए 5 मीटर चौड़े दो रास्ते बने हैं। रास्तों पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी कुटवाने का खर्चा 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दोस्तों गिट्टी कुटवाने का खर्च कितना होगा। ये प्यारे साथियों यहाँ पर आपके लिए प्रश्न रहेगा। चलिए आइए साथियों समझते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है ऐसे प्रश्नों के लिए। तो अगर साथियों आप इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे तो रास्ता आपका बीचों बीच है साथियों, समकोण पर काटता हुआ है। तो फार्मूला आप सभी को पता है कि L प्लस बी माइनस का W इंटू आपका प्यारे साथियों यहाँ पर हो जाएगा W। तो अगर आप साथियों इसको हल करेंगे तो लंबाई आपके सवाल में यहाँ पर दी गई है 40 प्लस का चौड़ाई आपको प्यारे साथी 25 दिया गया है, माइनस अगर आप W की बात करेंगे तो 5 मीटर चौड़ा प्यारे साथी, इंटू आप W करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 5, यानी 40 और 25 प्यारे साथी आपका यहाँ पर 65 में से आप 5 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 और 60 पंचे साथियों यहाँ पे आपका आएगा 300, यानी 300 वर्ग मीटर। लेकिन प्यारे साथी ये जो आपका 300 वर्ग मीटर आया है ये आपका है रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन इस बार केवल यहीं तक काम नहीं करना है। इस बार दोस्तों आपसे पूछा गया है कि रास्तों पर आपको गिट्टी भी कुटवाना है, तो गिट्टी कुटवाने का यहाँ पर कुल खर्च क्या होगा। तो साथियों अगर कभी भी ऐसे प्रश्नों में आपसे कुल खर्च की बात करेगा तो कुल खर्च बराबर क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर का खर्चा, क्षेत्रफल गुणे प्रति वर्ग मीटर का खर्च। तो क्षेत्रफल प्यारे साथी यहां पर आप लोग निकाल चुके हैं 300, प्रति वर्ग मीटर का खर्च यहां पर आपके प्रश्न में आपको दे रखा है 10 रुपए, तो 300 गुणे 10 हो जाएगा, यानी ये आपका साथियों यहां पर आएगा 3000 रुपए। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। फिर हम लोग लेते हैं अगला सवाल। चलिए आइए प्यारे साथियों अगले प्रश्न की अब आपसे यहां पर बात होगी। अगले प्रश्न में साथियों आपसे कहा गया है कि एक आयताकार खेत 200 मीटर लंबा और 120 मीटर चौड़ा है, 120 मीटर चौड़ा है। इसके बीचों बीच समकोण पर काटते हुए दो रास्ते हैं। रास्तों पर 40 रुपए
प्रति वर्ग मीटर की दर से, प्रति वर्ग मीटर की दर से गिट्टी कुटवाने का खर्च क्या होगा? गिट्टी कुटवाने का खर्च क्या होगा? खर्च क्या होगा यदि यदि प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई, प्रत्येक रास्ते की चौड़ाई 20 मीटर हो, 20 मीटर हो। सभी लोग प्यारे साथी इसको हल करके कमेंट बॉक्स में मुझे तुरंत बताइए, फिर मैं बताता हूं आपको इस क्वेश्चन का सलूशन क्या होना चाहिए। चलिए आइए साथियों देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग अभी। फार्मूला आप सभी को पता है प्यारे साथी, L प्लस बी माइनस डब्लू इंटू डब्लू। ये क्षेत्रफल हो गया आपका साथियों, और प्रति वर्ग मीटर का खर्चा यहाँ पर आपके सवाल में दिया गया है 40। तो इस बार हम यहीं पर 40 से गुणा कर देंगे, तो हमको डबल स्टेप इस सवाल में नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एरिया निकालने के बाद दोस्तों वैसे भी वहां पर 40 से आपको गुणा करना ही पड़ेगा पूरा खर्च निकालने के लिए। तो आप यहां पे कह सकते हैं प्यारे साथी कि ये आपका हो जाएगा 200 मीटर लंबा है तो 200, 120 मीटर चौड़ा है, माइनस रास्ते की चौड़ाई यहां पर आपको दिया गया है 20, तो माइनस का 20 गुणे 20 और गुणे आपका यहां पर हो जाएगा 40। तो 200 और 100 300 हो जाएगा साथियों, 20 से आपका 20 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये आपका प्यारे साथी हो जाएगा 300 गुणे 20 और गुणे 40। तो ये आपका 3 दूनी 6, 6 चौको 24, 24 के बाद प्यारे साथी 2 और 2 4 शून्य आपको लगाना पड़ेगा, यानी ये आपका यहाँ पर आएगा 2,40,000 रुपये। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आप सभी को। फिर हम लोग चलेंगे अब वर्ग की ओर। चलिए आइए साथियों, अब आप सभी लोगों को दोस्तों अब हेडिंग कर लेना है वर्ग। वर्ग सभी लोग दोस्तों अब हेडिंग कर लेंगे वर्ग, जिसे आप कहते हो स्क्वायर। आयत में साथियों आप सभी ने यहाँ पर पढ़ा है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं आपकी होंगी बराबर, और जो आपका साथियों आंतरिक कोण होगा वह हो जाएगा 90 अंश का। तो ये प्यारे साथियों अगर यहाँ पे आपका वर्ग है, ये ए बी सी डी प्यारे साथी आपका वर्ग है ए बी सी डी। यहाँ पर साथियों आपकी जितनी भुजाएं हैं उन सभी की माप समान होगी, यानी अगर ये आपका दोस्तों ए है तो ये भी आपका ए होगा, ये भी साथियों आपका ए होगा, और ये भी प्यारे साथी यहाँ पर आपका ए होगा। इसके बाद प्यारे साथियों अगर मैं ए को सी से मिला दूंगा तो ये आपका जो ए सी है ये हो जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण। ये ए सी जो है प्यारे साथी ये आपका हो जाएगा यहाँ पर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण। अगर आप प्यारे साथी यहाँ पर बात करें इस वर्ग के परिमाप की, तो आपका जो यहाँ पर परिमाप होगा वह सभी भुजाओं का योग हो जाएगा, यानी a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी आपका हो जाएगा 4a। तो परिमाप साथियों आपका 4a हो जाएगा, यानी आप कह सकते हैं 4 गुणे भुजा। ये साथी आपका यहाँ पर हो जाएगा परिमाप। अगर आप क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, या आप कह सकते हैं ए गुणे ए या भुजा गुणे भुजा दोस्तों आप यहाँ पर कह सकते हैं। फिर साथियों अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगा विकर्ण के बारे में, विकर्ण प्यारे साथियों अगर मैं आपसे यहाँ पर AC की बात करूं तो विकर्ण AC बराबर यहाँ पर हो जाएगा a अंडर रूट 2 या भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। इस बात का प्यारे साथी आप सभी को लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग बढ़ेंगे अगले कॉन्सेप्ट की ओर।
चलिए प्यारे साथियों, अगले कॉन्सेप्ट की अब मैं आपसे बात करूंगा। मान लीजिए प्यारे साथी, ये आपका यहाँ पर वर्ग है इस प्रकार से। साथियों यहाँ पर आपका इसके अंदर इस प्रकार से दोस्तों एक वृत्त बन गया। ये इसकी त्रिज्या प्यारे साथी यहाँ पर स्मॉल आर है। ए बी सी डी भुजा प्यारे साथियों अभी भी यहाँ पर आपके वर्ग की होगी ए। तो अगर साथियों आपसे यहाँ पे अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात होगी तो अंतःवृत्त की त्रिज्या या स्मॉल आर बराबर आपका साथियों हो जाएगा भुजा बटे दो या ए बटे 2। चीज आपको आगे बताएंगे। ये बात प्यारे साथी आप सभी को ध्यान सबसे रखना पहले है। इसके बाद दोस्तों मान लीजिए कि अगर यहाँ पर जो वृत्त है आपका वह बन जाए बाहर। अभी आपको बता क्या है, क्या है ये आपका प्यारे साथी यहाँ पर वर्ग है एक स्क्वायर को फोल्ड करना भी सीखा क्या और कुछ दोस्तों आपका इस प्रकार से यहाँ पर वृत्त बन जाए। प्यारे साथियों यहाँ कटिंग कर दी गई। इस प्रकार से प्यारे साथी आपका यहाँ पर वृत्त बन जाए ये एक चौथाई। तो इसकी त्रिज्या अब यहाँ पर दोस्तों ये आर हो जाएगी। तो अगर मैं आपसे यहाँ पर ए बी सी डी ये ओ साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका वृत्त का केंद्र। तो अगर यहाँ पर साथियों आपको बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालनी होगी तो आप कह पाएंगे कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या बराबर ए रूट 2 बटे में 2। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगले कॉन्सेप्ट की बात को। चलिए आइए साथियों, इससे पहले कि हम यहाँ पर वर्गाकार खेत पर चर्चा करें, हम पहले जितने कॉन्सेप्ट को दोस्तों पढ़ चुके हैं पहले उन पर एक एक करके चर्चा कर लें, फिर बात करेंगे वर्गाकार खेत की। आइए साथियों, पहला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न में आपसे कहा गया है दोस्तों कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको बताना है साथियों कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे साथी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप आपका साथियों यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे भुजा की माप आपको 8 दी गई है तो 4 अठे 32 सेंटीमीटर। इसके बाद साथी यहाँ पर अगर आप क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर यानी 8 अठाई 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये प्यारे साथियों आपको इस तरीके से यहाँ पर निकालना होगा। चलिए साथियों, आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। ऐसा एक और सवाल लेंगे हम लोग, फिर बढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। चलिए एक ऐसा ही और प्रश्न आइए कर लेते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन में प्यारे साथियों आपसे कहा गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 11 सेंटीमीटर लंबी है। 11 सेंटीमीटर लंबी है। तो आपको बताना है प्यारे साथी कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। 3 से 4 सेकंड में प्यारे साथियों आप बता पाएंगे कि यहाँ पे जो आपका परिमाप हो जाएगा वह हो जाएगा 4a यानी 4 इंटू का 11 यानी 11 चौको आपका हो जाएगा साथियों 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की अगर आप बात करेंगे साथियों यहाँ पर तो क्षेत्रफल आपका हो जाएगा भुजा का स्क्वायर यानी 11 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा 121 वर्ग सेंटीमीटर। ये साथियों आप सभी लोग कर पा रहे होंगे। आइए थोड़ा सा अगले प्रश्न की बात करते हैं जिसमें थोड़ा सा इससे अलग होगा। चलिए साथियों आइए बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा
सीपीयू का एग्जाम कल से स्टार्ट है एक साथियों। वर्ग बेस्ट ऑफ लक की उनके लिए जिनका कल एग्जाम है। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, 10 सेंटीमीटर लंबी है। इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत एक वृत्त बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है, बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ये साथियों यहां पर आपसे प्रश्न में कहा गया है। तो साथियों यहां पे ये आपका वर्ग हो जाएगा और इसके अंतर्गत साथियों आपने यहां पर एक वृत्त बना रखा है, ये आपका वृत्त है। वर्ग की भुजा प्यारे साथी आपके प्रश्न में यहां पर दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगर ये साथियों यहां पर 10 है तो जितनी भुजाएं आपकी हैं वो सारी की सारी 10 सेंटीमीटर ही होंगी। अगर प्यारे साथियों यहां पर मैं आपसे इस वृत्त की त्रिज्या की बात करूंगा जो कि अंदर बना हुआ है दोस्तों, तो अगर आप स्मॉल आर की बात करेंगे तो आर बराबर आपका होता है भुजा बटे में 2, यानी आप कह सकते हैं प्यारे साथी कि ये आपका हो जाएगा 10 बटे में 2, यानी ये आपका साथी आएगा 5 सेंटीमीटर। आर आपने साथियों निकाल लिया है। अब अगर आप यहां पर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल बराबर आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आपका प्यारे साथी हो जाएगा 5 का स्क्वायर, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों यहां पर आपका अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की आपसे यहां पर मैं बात करता हूं। अगले प्रश्न में आपसे कह रहा है दोस्तों कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर लंबी है, 4 सेंटीमीटर लंबी है। इसके परिगत एक वृत्त बनाया गया है, इसके परिगत एक वृत्त बनाया गया है, एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि क्या होगी? परिधि क्या होगी? चलिए बहुत ही ध्यान से प्यारे साथियों आइए समझते हैं इस प्रश्न को। यहां पर प्यारे साथियों ये आपका एक वर्ग है ए बी सी डी, जिसकी प्रत्येक भुजा यहां पर साथियों है 4 सेंटीमीटर। ये 4 होगा, ये भी आपका 4 होगा, ये भी प्यारे साथी आपका 4 होगा, ये भी हो जाएगा 4। इसके परिगत माने साथियों बाहर की ओर से यहां पर आपने बनाया हुआ है एक वृत्त कुछ इस प्रकार से। ये प्यारे साथियों यहां पर आपने एक वृत्त बनाया हुआ है, ये भी आपका यहां पर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर ये भुजा। इस वृत्त की सबसे पहले दोस्तों अगर आपको त्रिज्या पता चल जाए तो आप सारी चीजें फिर निकाल सकते हैं। त्रिज्या के लिए साथियों आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो आपकी कैपिटल आर होगी वह हो जाएगी a√2 बटे में 2। भुजा साथियों यहाँ पर 4 है, यानी त्रिज्या आपकी जो बनेगी वो बन जाएगी 4√2 बटे में 2। 2 से आप साथियों कैंसिल करेंगे तो 2 दूनी 4 यानी 2√2। त्रिज्या साथियों यहाँ पर आपने निकाल ली है। दो बातें आपको निकालना है, एक परिधि और एक क्षेत्रफल। अगर आप यहाँ पर परिधि की बात करेंगे तो परिधि बराबर आपका दोस्तों हो जाएगा 2 पाई आर, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर का मान साथियों आपने यहां पर निकाल रखा है 2√2। तो ये आपका साथियों हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी 4√2 पाई
सेंटीमीटर। पाई का मान साथियों रख सकते हैं आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगर ऑप्शन में रख कर दिया गया है तो आपको हमेशा पाई और √2 का मान भी रख लेना होगा। इसके बाद साथियों मैं अगर यहां पर क्षेत्रफल की बात करूंगा तो क्षेत्रफल आपका यहां पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर आपने दोस्तों यहां पर निकाला हुआ है 2√2, तो पाई इंटू 2√2 का स्क्वायर। तो ये साथियों आपका 2 दूनी 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर भी 2 बनेगा, यानी 4 दूनी 8, यानी ये साथियों आपका हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों, फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की अब आपसे यहां पर बात करता हूं। कभी कभी साथियों किसी और आकृति से कोई अन्य आकृति हम बनाते हैं, तो अगर आप कभी भी ऐसा करेंगे दोस्तों तो दोनों आकृतियों का जो परिमाप होगा वह सदैव समान होगा 2D के केस में। तो आइए इस बात को दोस्तों पहले हम सभी लोग नोट कर लेते हैं कि यदि किसी 2D आकृति को मोड़कर अथवा उसी की सहायता से किसी प्रकार किसी प्रकार नई 2D आकृति बनाई जाती है, तब साथियों दोनों आकृतियों का परिमाप सदैव समान होगा। परिमाप साथियों सदैव समान होगा। ये साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, तो इस बात का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद ही हम लोग साथियों यहां पर सवाल को ले पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों पहले आप लोग। चलिए साथियों आइए अब आपसे यहां पर अब मैं प्रश्न की बात करूंगा। ये रहा साथियों आपके लिए प्रश्न। यहां पर कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, 11 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है। इसकी सहायता से एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का साथियों क्षेत्रफल क्या होगा? ये बात यहां पर दोस्तों आपसे प्रश्न में पूछी जा रही है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमने आपको साथियों बताया है कि अगर किसी आकृति को मोड़कर या उसकी सहायता से आप अगर कोई नई आकृति को बना रहे हैं साथियों, तो दोनों आकृतियों का जो परिमाप होगा वह सदैव समान होगा। यानी यहां पर साथियों जो आपका आयत का परिमाप होगा, जो आपका साथियों आयत का परिमाप होगा, वही दोस्तों आपकी बन जाएगी वृत्त की परिधि। यानी आप कह सकते हैं कि आयत का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि।
आप सभी को पता है साथियों यहाँ पर कि जो आपका आयत का परिमाप होता है वह होता है दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। वृत्त की परिधि साथियों यहाँ पर आपकी होती है 2 पाई आर। तो साथियों आप यहाँ पे 2 से 2 को कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आप लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे दोस्तों तो लंबाई यहाँ पे आपको दी गई है 11 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई यहाँ पर साथियों आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। तो 11 प्लस का 4 बराबर पाई आर, यानी 11 और 4 15 हो जाएगा साथियों। तो पाई आर बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे 15। तो यहाँ पे साथियों आप कह सकते हैं कि आर बराबर आपका हो जाएगा 15 और बटे में पाई। यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पर पाई का मान रखना चाहें तो 15 बटे में 22 बटे 7, यानी 15 सत्ते 105 हो जाएगा साथियों। तो 105 बटे में 22 सेंटीमीटर, ये साथियों आपकी बन जाएगी यहाँ पर आर। इसके बाद आपको निकालना है साथियों वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल यहाँ पर दोस्तों आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल आपका यहाँ पर होता है पाई आर स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं प्यारे साथी ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पाई इंटू आर का मान रख सकते हैं दोस्तों। आर का मान मैं यहाँ पर रखना चाहूंगा 15 बटे पाई। तो मैं कह सकता हूं ये आपका हो जाएगा 15 बटे पाई और गुणे 15 बटे पाई। पाई से साथियों यहाँ पर मैं पाई को काट सकता हूं। 15 को दोस्तों अगर 15 में आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका हो जाएगा 15 15 में 225 और बटे में पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात का दोस्तों आपको लेना है स्क्रीनशॉट। फिर हम लोग लेते हैं ऐसा ही एक और प्रश्न। चलिए आइए साथियों ऐसा एक और प्रश्न लिया जाए। अब चलिए क्वेश्चन में आपसे कह रहा है प्यारे साथियों यहाँ पर इस बार कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर लंबी है। प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर लंबी है। इसे मोड़कर एक वृत्त बनाया गया है। वृत्त का साथियों यहाँ पर क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर साथियों जो आपके वर्ग का परिमाप होगा वही साथियों यहाँ पर वृत्त की भी परिधि या परिमाप होगी। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर लिख लेना है कि वर्ग का परिमाप बराबर वृत्त की परिधि। वर्ग का परिमाप साथियों होता है आप सभी को पता है कि 4 गुणे भुजा, यानी आप यहां पे कह सकते हैं ये आपका हो जाएगा 4 गुणे 7 बराबर वृत्त की परिधि होती है प्यारे साथी 2 पाई आर, यानी 2 गुणे 22 बटे 7 गुणे आर। ये यहां पर साथियों आपका होता है। तो आप कह सकते हैं साथियों कि यहाँ पे आपका 2 से अगर 4 को काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर साथियों आप अगर 2 से यहाँ पर काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11 दूनी 22, यानी 11 आर बराबर आपका 7 होगा। तो आर बराबर साथियों यहाँ पे आपका बन जाएगा 7 बटे में 11। ये साथियों यहाँ पे आपका हो जाएगा आर की वैल्यू। अब प्यारे साथी बड़े ही आराम से यहाँ पे आप लोग क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल आपका दोस्तों हो जाएगा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं कि 22 बटे 7 इंटू आर साथियों आपने यहाँ पे निकाला है 7 बटे 11, तो 7 बटे 11 गुणे 7 बटे 11। यहाँ पे साथी आप कट कर सकते हैं 7 से 7 को 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, यानी 2 7 14 बटे में 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेंगे दोस्तों। फिर हम लोग लेते हैं अगला प्रश्न।
चलिए आइए साथियों, अगले प्रश्न की आपसे बात की जाए। अगले प्रश्न में प्यारे साथी यहां पर आपसे कहा गया है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर लंबी है। 9 सेंटीमीटर लंबी है। इसी को साथियों एक अर्धवृत्त के आकार में बनाया गया है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्वेश्चन यहां पर प्यारे साथी आपसे पूछा गया है। तो आप यहां पर दोस्तों कह सकते हैं कि अगर वर्ग को यहां पर बनाया गया है तो दोनों आकृतियों का प्यारे साथियों यहां पर जो परिमाप होगा वह समान होगा। यानी आप कह पाएंगे कि यहां पे जो आपका वर्ग का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप बराबर अर्धवृत्त की परिधि। दोनों का परिमाप, चाहे साथियों आप वृत्त का परिमाप कहें, चाहे आप वृत्त की परिधि कहें, चाहे साथियों आप वृत्त की परिसीमा कहें, तीनों का मतलब साथियों परिधि ही यहां पर होगी। तो वर्ग के परिमाप की बात करेंगे साथियों, भुजा यहां पे आपकी 9 है तो परिमाप आपका हो जाएगा 4 गुणे 9। अर्धवृत्त की साथियों जो आपकी परिधि होगी, मैंने आपको ऑलरेडी यहां पर बता रखा है कि 36 r/7। 9 चौक 36 से प्यारे साथियों आप यहां पर 36 को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहां से आपका दोस्तों हो जाएगा r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये साथियों यहां पर आपके अर्धवृत्त की हो जाएगी त्रिज्या। इसके बाद दोस्तों अगर आप यहां पर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो आपका दोस्तों हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर पूरे वृत्त का दोस्तों, तो आधे का निकालेंगे तो बटे में आपका यहां पर हो जाएगा 2, यानी पाई r स्क्वायर बटे में 2। तो पाई का मान साथियों यहां पे आपका 22/7, r का मतलब साथियों 7 गुणे 7 और बटे में यहां पर हो जाएगा आपका 2। 7 से साथियों आप 7 को काट सकते हैं, 2 से काटेंगे 22 को तो 11, 11 का गुणा आप यहां पर दोस्तों अगर 7 में कराएंगे तो 11 सते 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों आपको। फिर हम लोग लेंगे अगला प्रश्न। चलिए आइए साथियों अगले प्रश्न की यहां पर आपसे बात की जाए। अगले प्रश्न में दोस्तों यहां पर आपसे कह रहा है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 20 सेंटीमीटर लंबी है। 20 सेंटीमीटर लंबी है। इसी की सहायता से एक आयत बनाया गया है। जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है। 16 सेंटीमीटर है। तो आयत का
क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के लिए यहाँ पर होमवर्क रहेगा। आप सभी को प्यारे साथियों इस प्रश्न को हल करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कितना होगा। मिलते हैं प्यारे साथियों कल की क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार।